सिर्फ निवास कुमार मेरे से ज़्यादा सुंदर था, इसलिए वो मर के भी लखीसराय का मीडिया के लिए, पुलिस के लिए महान हो गया। फिर वो इतना बड़ा दीवाना मेरा था कि मेरा चक्कर किसी और के साथ हो गया और वो जहर खा लिया। मैं इतनी कायर कमज़ोर नहीं थी कि मैं उसे कहूँगी कि मैं तुम्हें फंसा दूँगी या फिर जहर खा के फंसा दूँगी या ये करूँगी वो करूँगी। क्यों जहर खाऊँगी? सच्चाई सामने क्यों नहीं लाऊँगी? अगर मुझे केस करना रहता तो मैं कानून में खुद थी, तो मैं किसी भी विधि से तो केस उसके ऊपर कर सकती थी ना। फिर मैं उसे टॉर्चर क्यों करूँगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसा दूँगी? हकीकत ये था कि वो अच्छी तरह से जानता था, हाँ बेटा, कि उस दिन मैं केस करने जा रही थी उसके भाई अनिल मंडल पे, भौजाई नीतू देवी पे। हाँ बेटा रे, हाँ रहने दो। इस वजह से वो ऐसा नाटक किया, लेकिन किसी मीडिया वाला को ये दिखाई नहीं दिया कि मैं कितनी जख्मी हूँ। मार मार के मेरा शकल बिगाड़ दिया तो मैं बदसूरत हो गई और वो बहुत खूबसूरत हो गया, जो कायर की तरह अपना बाल बच्चा को छोड़ के जहर खा लिया अपनी माँ भौजाई और भतीजा भतीजी के लिए। यहाँ तक कि मरने के बाद भी बच्चे तक से आग तक नहीं देने दिया गया, न पानी दिया। जो पहले से पैदा कर रखा था नीतू देवी से, वो आग पानी दिया बाल बच्चा। नीतू देवी सारा विधि विधान करी बीवी होने का। वो अच्छा था। मेरे और मेरे बच्चों के साथ कितना नाइंसाफ़ी हुआ है ये लखीसराय के कानून और मीडिया के वजह से कि मैं और मेरा बच्चा जानते हैं। और आज भी कौन देखने वाला है निवास कुमार के बच्चे को? ये कौन एक और खाना देने वाला है? यहाँ तक कि निवास कुमार और परिवार उसका जो मेरे साथ उस दिन दरिंदगी किया है, उसके वजह से मैं पल पल झेल रही हूँ। मेरा शरीर बर्बाद हो गया। आज मेरे फेफड़े में सूजन हो गया है क्योंकि लात मुक्का से बहुत सीना पे चढ़ के उमारा था और उसका परिवार। हाँ बेटा, आज इतना छोटा छोटा सा बच्चा को ले के बीमारी हालत में भी कमा के दे रही हूँ तो खा रहा बेटा। दिन रात बाल बच्चा को झेलना, औरतों के लिए एक बच्चा रखना मुश्किल है। मैं तीन बच्चों को पोस रही हूँ अकेले दम पे। मैं गलत हूँ, जबकि आज तक ना मैं गलत करी हूँ न कर रही हूँ। ना तो मैं कभी भी निवास कुमार के अलावा पहले किसी को सोची सपने में भी, ना उसके मरने के बाद। इसी वजह से बाहर तक जीने लायक नहीं छोड़ा। पल पल मेरा बाल बच्चा रोता है, कलपता है, कांपता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी पत्रकार देव कुमार और चांद पत्रकार किया है, जो सारा सच्चाई जानते हुए सिर्फ उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक औरत जो कानून में रह करके तरक्की कर रही है, नेतागिरी में है, सब कुछ में है, जबकि कभी नज़र उठा के हम किसी को नहीं देखे। लेकिन उन लोग को इतना आग था कि एक बार सच्चाई जानने की कोशिश नहीं किया। उल्टा मेरे खिलाफ वीडियो बना बना के दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़ा। दिल नहीं करता है जीने का, बाल बच्चों को कमा के खिलाने का। क्यों कमा के मैं खिलाऊं जिसका बाप, जिसका परिवार इसका ज़िंदगी खराब कर दिया, मेरा ज़िंदगी नरक से बेहतर कर दिया। और मैं इन्हीं बाल बच्चा के लिए दिन रात रो के कान के कलप के कमा कमा के खिला रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, पोस रही हूँ, पाल रही हूँ, जेल से लेके बाहर तक ढो रही हूँ। आज कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से कानून से भी लड़ रही हूँ। जो मेरे ऊपर झूठा केस हुआ उसके खिलाफ भी मैं केस करी हूँ, और जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसके खिलाफ भी मैं केस करी हूँ। सगर गई मैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन मैं जेल से निकली ना तो एसपी साहब पास गई, लेकिन मेरी बदकिस्मती हमेशा हमको धोखा देता है। एसपी साहब उस दिन नहीं बैठे थे। फिर उसके बाद एसडीपीओ शिवम कुमार के पास गई, लेकिन कोई कैसे सुन सकता है? क्योंकि एक मर्द जहर खा के मर गया है कायर, तो वो महान है। कोई सुनने को तैयार नहीं। महिला थाना गई तो वहाँ से समझौता करने को निवास कुमार का परिवार आया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट से मैं केस करी हूँ। अब देखिए कुछ होता है कोर्ट से या नहीं होता है, लेकिन सच कहती हूँ, जब औरत इतना कलंकनी हो जाए ना, और इतना उसके साथ नाइंसाफ़ी हुए ना, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ मैं झेल, लेकिन मेरा जो बच्चा सब झेला है ना बिना कसूर का, 10 महीने जेल खटा है। क्या इसीलिए मैं इतना कष्ट करके बच्चा पैदा करी कि मेरा बच्चा जेल खटे? अकेली माँ हो के, बाप होते हुए भी सारा फर्ज मैं निभाती थी अपने बच्चों के लिए। निवास कुमार और उसका परिवार, जब तक निवास कुमार जिंदा था कोई परिवार नहीं था उसका। एक पल के लिए जब निवास कुमार मरा तो उसका परिवार आ गया। जो मोबाइल मैं दिलाई, मोबाइल लूट के ले गया। जो जेवर जेवरात सामान था सब उसको मिल गया। निवास कुमार के मरने पे पैसा मिला। पुलिस वाले और मीडिया वाले भी मरे ना,
तो जो वो इंश्योरेंस जितना भी पैसे मिले ना उसका भौजा और भतीजा भतीजी को दे दिया जाए, बीवी बच्चा को तड़पते हुए छोड़ दिया जाए, लेकिन मीडिया वाले और पुलिस वाले की बीवी बच्चा को 1 रुपये ना दे। मैं तो ऐसा सोचती हूँ जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है ना, एक एक पाई नीतू देवी मुन्नी देवी लूट ली। यहाँ तलक कि निवास कुमार से कोई रिश्ता नाता भी नहीं था शादी के बाद, ज़्यादातर बस वही रखेल का जो रिश्ता था। उसके बाद भी उसको पैसा मोबाइल सब, मेरे पति का सारा सामान, मेरे पति का प्रॉपर्टी घर जो था सब उसको मिला। मेरे हिस्से बस मैं पहले एक बेटी पोसने के लिए पागल थी, एक का बोझ उठा रही थी। आज 2-2 को बच्चा पैदा करके निवास कुमार और मेरे माथे पे 3-3 बोझ दे दिया, जबकि अब तो जीने का इच्छा नहीं करता है। लगता है जब इसका बाप ही इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया तो मैं भी मर के जाऊंगी तो क्या होगा, भीख मांगेगा और क्या। लेकिन मेरा परिवार वाला तो नहीं रखेगा। मैं अपने परिवार वाले को अच्छा जानती हूँ, जिसको बाल बच्चा नहीं है उसको दे देगा पोसने के लिए। क्यों मेरी बहन लोग इन लोगों को हक अधिकार देगी। और इसका परिवार तो इतना घटिया है जो ना इसके बाप के जीते जी कभी देखा ही लोगों को, ना मरने के बाद देखा। तो मेरे मरने के बाद बच्चे अनाथ आश्रम चले जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि अनाथ आश्रम में मेरे बच्चों को दे दिया जाए, लेकिन परिवार में किसी को ना दिया जाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ लखीसराय का हो गया। मैं लखीसराय कमाने गई थी, दिखाने गई थी उन लोगों को कि मैं केस भी लड़ के कमा के और जी के दिखाऊंगी, मेहनत करके दिखाऊंगी, लेकिन ये लखीसराय हमको बर्बाद कर दिया। खैर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरे बच्चों के साथ न्याय ज़रूर होवे, इसलिए मैं सारा वीडियो बना करके अपने यूट्यूब के चैनल पे डाल रखी हूँ, ताकि मेरे और मेरे बच्चों के साथ न्याय हो सके। मैं इतने बड़े झूठे इल्ज़ाम के साथ नहीं मरूंगी, क्योंकि मैं किसी का मर्डर नहीं करी थी। कोई खुद कायर की तरह जहर खा के मर गया। अरे किस पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर वो सही होता ना तो वो बोलता हमको कि मेरा भाई गलत किया तुम्हारे साथ, चाहे मेरा परिवार चाहे हम गलत किए तो तुम केस करो, हम मदद करेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन वो पापी, उसका भाई मेरे साथ रेप भी किया तो उसको बचाने के लिए अपना भौजाई के कहने पे जहर खा लिया, उल्टा मुझे ही फंसा दिया। मैं क्या उसके खिलाफ दुनिया को बताऊंगी, चाहे केस करूंगी चाहे न्याय लूँगी। उल्टा मेरे ही साथ गलत हुआ, मैं ही मारपीट खाई, मेरा ही पाई पैसा लूट गया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जेल से निकलने के बाद 60,000 रुपया मेरा बेल कराने में लगा। मेरी सहेली बेचारी मेरा बेल करवाई, उसको मैं सारे पैसे दे दी। यहाँ तक कि जिस दिन से मैं निकली हूँ एक कोर अगर मैं खाना खाई हूँ, चाहे मेरा 3 बच्चा, तो अपना कमा के खा रही हूँ। काम चलाने के लिए एक दुकान यहाँ खोल रखी हूँ, क्योंकि बच्चा लेके मैं कोर्ट रोज़ नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जेल में मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखी। दिन रात रोते कांदते रही वही पापी निवास कुमार के लिए, जिस वजह से मेरा शरीर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऊपर से बीमारी हो गया है उस मार के वजह से, उस दिन के दरिंदगी के वजह से मैं बीमार हूँ। मुझे टीबी हो गया है, मेरे फेफड़े में सूजन हो गया है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। अरे उससे अच्छा तो मैं खुद रोज़ कोसती हूँ कि काश उस दिन मैं मर गई होती। क्यों मेरा सांस चलते रह गया, ऐसे भी तो मर ही गई थी मैं, सिर्फ सांस चलते रह गया और लखीसराय में पहुँच गई न्याय के लिए। मुझे क्या पता था निवास कुमार और उसका परिवार मेरे से पहले वहाँ पे जाके अपना चाल खेल दिया। मैं क्या मदद मांगूंगी कानून से। मुझे तो पता तक नहीं था कि निवास कुमार क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्या हुआ, कैसे सुबह सुबह एक आदमी बैग उग लेके दिल्ली जाने के लिए निकला और कैसे लखीसराय पहुंच गया, उतना तमाशा करके जहर खा लिया, कैसे वो मर गया, किसी ने उसे बचाया क्यों नहीं। मैं किसी से सवाल जवाब नहीं पूछी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। अगर मैं जानती तो मैं क्यों केस करने जाती वहाँ, चाहे कुछ भी, मैं जमालपुर से भी कर सकती थी। लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं ज़रूर न्याय मांगूंगी और न्याय के लिए भटकती रहूँगी। जब तक मेरा सांस चल रहा है ना, मैं अपने बच्चों को कमा के खिलाने से लेकर न्याय के लिए भटकती रहूँगी, ताकि मेरा बच्चा जान सके कि मेरी मम्मी चुप नहीं बैठी, वो गलत नहीं थी। तो मेरी मम्मी कोशिश की, संघर्ष की, न्याय के लिए भटकी, वरना कल दिन मेरा बच्चा भी कहेगा कि अगर तुम सही थी तो क्यों कानून के पास नहीं गई, क्यों मदद नहीं मांगी। इसलिए मैं केस करी हूँ। मुझे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। नीतू देवी, मुन्नी देवी, दीपक कुमार, अनिल मंडल को सज़ा होना चाहिए। उस दिन भी वही लोग तमाशा करके निवास कुमार को मरने पे मजबूर करी और उल्टा मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दी।
क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इस मामले में। निवास कुमार जब दिल्ली जाने को निकला तो नीतू देवी फिर से नाटक करने लगी कि अगर वो केस करेगी आपकी बीवी तो मैं मर जाऊंगी, आप तो भाग रहे हैं, और वो केस करेगी तो हम लोग जेल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसी बात के दबाव में, इसी बात से परेशान होकर वो जहर खाया। और उतना सवेरे सवेरे 9 बजते बजते उसको जहर किसने दे दिया, जो 10 बजते बजते वो जहर भी खा लिया। एक परदेसी आदमी जिसके हाथ में बैग टंगा हुआ है, कौन उसको जहर दे दिया? ये सब पुलिस छानबीन नहीं किया। बस बीवी आई, वो भी अकेली, उसके बाद दोनों बच्चा को बुला के जेल भेज दो। इसके अलावा लखीसराय पुलिस कर भी क्या सकता है? लखीसराय का कानून कर ही क्या सकता है? लखीसराय के कानून से ज़्यादा फालतू कानून मैं आज तक नहीं देखी है। जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, मैं वहाँ का मीडिया से, वहाँ के एसपी से, डीएसपी से, डीआईजी से, सब से न्याय मांगती रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। अभी तक मेरा बयान कहीं नहीं हुआ, कहीं मैं अपना दुख नहीं बता पाई हूँ। इसलिए मैं अपना सारा बयान नोट करके पहले रख दी हूँ कि मैं मर भी जाऊँ ना तो अनिल मंडल और नीतू देवी को कम से कम ज़रूर सज़ा हो। ऐसी औरत जो एक शादीशुदा होते हुए एक शादीशुदा मर्द को, देवर को फंसा के रखती है। इस बात से परेशान होकर कभी किसी की देवरानी जहर खा लेती है या फांसी लगा लेती है, कभी कोई औरत परेशान होकर जहर खा लेती है, या कभी आदमी दो नाव पे सवार होकर जहर खा लेता है या फांसी लगा लेता है। लेकिन इन औरतों का कुछ नहीं जाता है। इनका क्या है, फिर दूसरा पटा लेगी अपना काम चलाने के लिए। लेकिन कई बच्चों का ज़िंदगी इस वजह से बर्बाद होता है। ऐसी औरतें बीमारी की तरह समाज में फैली हुई है, नीतू देवी की जैसी, जो अपना काम चलाने के लिए शादीशुदा मर्द को फंसाए रखती है। ये लोग बाज नहीं आती है। इन लोगों को सज़ा हर एक हाल में होना चाहिए। मैं मोनी उमा भारती, अपना बयान नोट करके रखी हो कि मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो पाए, इसीलिए मैं अपना बयान पहले नोट कर दी हूँ। ऐसे भी मेरे पास एक एक बात लिखा हुआ था, फिर भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ना निवास कुमार का, ना उसके परिवार का। जब से निवास कुमार से मैं शादी करी हूँ तो मेरा एक डायरी है जिसमें एक हैवान की कहानी लिखा हुआ है, एक राक्षस की कहानी। एक एक बात निवास कुमार का मैं लिख कर रखती थी, चाहे वो जो भी मेरे साथ कर रहा था वो सारा लिखा हुआ है मेरे पास। पूरा डायरी भरा पड़ा है, उसकी दरिंदगी की कहानी लिखा हुआ है कि वो कितना हमको टॉर्चर करता था।